7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा को लेकर मंगलवार रात 8 बजे इंडिया गठबंधन के नेताओं की मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक बुलाई गई है। सोनिया गांधी संसद के विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए संसदीय राजनीतिक दल के साथ बैठक करेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मंडला और श्योरपुर में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। अवैध खनन की सीबीआई जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा ने अवैध खनन के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें विजय हांसदा, राज्य सरकार, ईडी और केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है। अवैध खनन के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा की ओर से 31 अगस्त की सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। इसमें हाईकोर्ट द्वारा रीट पिटीशन क्रिमिनल 665/2022 में दिए गए आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि विजय हांसदा ने जेल में रहते हुए हाईकोर्ट में रीट पिटीशन दायर पंकज मिश्रा व अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिक 6/2022 की स्वतंत्र एजेंसी से जाँच कराने की मांग की थी। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, आईएमडी ने कई जिलों में बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों तक राज्य के सभी हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है, लेकिन 6 सितंबर से 3 दिन तक हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश धनबाद के मैथन में 80 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि अन्य जिलों में भी सामान्य से अच्छी बारिश हुई। इससे खेतों में सूख रही फसलों को राहत मिलेगी। झारखंड में लंपी वायरस का कहर, 1000 से ज्यादा मवेशियों की मौत। लंपी वायरस से फैलने वाली पशुओं की खतरनाक बीमारी झारखंड में कहर बरपा रही है। राज्य के चतरा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग में पिछले एक हफ्ते में बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई है। विभिन्न जिलों से मिली सूचना के मुताबिक लगभग 1000 से ज्यादा मवेशियों की जान चली गई है। सूखे के बाद अब पशुओं की फैली इस बीमारी से किसानों और पशुपालकों के बीच हाहाकार है। पशुपालन विभाग ने चतरा, गोड्डा, साहिबगंज, गुमला, लोहरदगा आदि जिलों में बीमार पशुओं में इससे मिलते जुलते लक्षण पाए गए हैं। इसके बाद सभी जिलों में पशुओं के लिए टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन शिकायत मिल रही है कि पर्याप्त संख्या में टीकों की उपलब्धता नहीं है। इस वायरस के खतरों को देखते हुए विभाग के उच्चाधिकारी ने सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए, जेएमएम की बेबी देवी और राजसू की यशोदा देवी के बीच कांटे का मुकाबला। डुमरी उपचुनाव मतदान के लिए मतदान जारी है। बूथों पर एसएसबी जवानों और झारखंड पुलिस के जवानों की तैनाती के बीच सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाता कतारों में खड़े हैं। मुख्य मुकाबला इंडिया महागठबंधन की तरफ से जेएमएम की बेबी देवी और एनडीए की ओर से आजसू के टिकट पर यशोदा देवी के बीच की है। जेएमएम प्रत्याशी सह राज्य के मंत्री बेबी देवी ने लार्गो मध्य विद्यालय के बूथ नंबर 347 में अपना वोट डाला। मतगणना 8 सितंबर को गिरिडीह जिला मुख्यालय स्थित बाजार समिति में होगी। फर्जी पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर आंखों का ऑपरेशन करने वाले अस्पताल पर जुर्माना, जानिए पूरा मामला। सरकार ने फर्जी पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर 592 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करने वाले अस्पताल नयन सुख नेत्रालय धनबाद पर 1,52,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह रकम जमा करने के लिए 14 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बावजूद अस्पताल ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की है। इस अस्पताल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 592 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करने का ब्यौरा भुगतान स्वीकृति के लिए आयुष्मान पोर्टल पर अपलोड किया था। इसमें अस्पताल की ओर से मरीजों की पैथोलॉजी जांच लीलावती पॉलिटेक्निक से कराने के दस्तावेज संलग्न किए गए थे। बीमा कंपनी ने भुगतान के दावों की जांच के दौरान पाया कि अस्पताल ने बंद हो चुके लीलावती पॉली क्लिनिक के नाम पर तैयार की गई फर्जी पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन करवाने का दावा किया है। इसलिए बीमा कंपनी ने अस्पताल की ओर से किए गए भुगतान दावों के रद्द कर दिया। चोपा मोड़ हंसडीहा सड़क बनेगी 4 लेन, 150 फीट होगी चौड़ी, डीपीआर बनाने का काम शुरू। नेशनल हाईवे 133 चोपा मोड़ से हंसडीहा सड़क अब 4 लेन हो जाएगी। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने चोपा मोड़ हंसडीहा 4 लेन का डीपीआर बनाने की स्वीकृति देते हुए कंसल्टेंट भी नियुक्त कर दिए हैं। अब डीपीआर बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। हंसडीहा से महागामा 4 लेन का काम शुरू होने के साथ साथ भागलपुर से हंसडीहा 4 लेन की स्वीकृति मिलने के बाद गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के देवघर से
सीधे भागलपुर व महागामा तक 4 लेन से कनेक्ट करने के प्रस्ताव को मंत्रालय ने मंजूरी दी है। सांसद चंद्र प्रकाश ने बोकारो डीसी एसपी के खिलाफ लाया विशेषाधिकार हनन का मामला, लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजकर बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी आलोक प्रियदर्शी, सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार सहित अन्य अधिकारियों पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने का आग्रह किया है। सांसद श्री चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला को जानकारी दी है कि उसके आवासीय कार्यालय में आकर पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार करने और आरोप लगाने से उनकी छवि धूमिल हुई है। सांसद ने कहा है कि उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, इससे विशेषाधिकार का हनन हुआ है। उन्होंने कहा कि यह मामला 3 सितंबर संध्या 7:30 बजे का है। सर्किल इंस्पेक्टर सिविल यूनिफॉर्म में अपने पुलिस जवान के साथ उनके D4 सेंट्रल कॉलोनी पोस्ट मकोली के आवासीय कार्यालय पर 3 गाड़ियों से आए। इसमें से 8 पुलिस घर के अंदर आकर वहां मौजूद दीपक कुमार महतो, रसोईया सुरेंद्र, पप्पू सिंह व कार्यकर्ताओं से पूछताछ करने लगे। इन लोगों ने जब पुलिस से सर्च वारंट मांगी तो पुलिस द्वारा कोई सर्च वारंट नहीं दिया गया और न ही कोई परिचय दिया गया। सबों के आधार कार्ड मांगा गया। पुलिस ने मेरे बारे में जानकारी मांगी कि मैं कहां हूं। आवास में पुलिस द्वारा पैसा रखने का आरोप लगाया गया। श्री चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को बताया कि मौजूद लोगों ने इसका वीडियो। लाल आतंक के गढ़ में बम्पर वोटिंग, बुलेट पर बैलेट पड़ रहा भारी, बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। डुमरी में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक महिला मतदाताओं में वोटिंग करने को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। सुबह 7 बजे से सभी बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हो गई है। बता दें कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र के कई पंचायत नक्सल प्रभावित और अति नक्सल प्रभावित हैं, जहां पहले लोग नक्सली के खौफ से वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे, लेकिन अब नक्सलियों के गढ़ में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। खनन घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, सीएम हेमंत सोरेन समेत 20 के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत। साहिबगंज में अवैध खनन और उसके परिवहन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसके राजनीतिक सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव और तत्कालीन एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा समेत 20 पर एफआईआर दर्ज करने का आवेदन ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम व साहिबगंज के मुसफ्फिल थाने में दिया गया है। हाईकोर्ट ने तीर्थनाथ आकाश व अनुरंजन अशोक द्वारा दायर रीट पिटीशन 1954/2021 में आदेश दिया था कि दोनों साहिबगंज के ज्यूरिडिक्शन थाने में शिकायत दर्ज कराएं। दोनों को आदेश दिया गया था कि वे इस मामले में संबंधित साक्ष्य भी पुलिस को सौंपें। इसके बाद दोनों याचिकाकर्ताओं ने आवेदन दे दिया है। आवेदन मिलने की पुष्टि साहिबगंज पुलिस ने भी की है। पलामू में बढ़ रहा है नकली नोटों का कारोबार, जानिए कहां से होती है जाली नोटों की सप्लाई। पलामू में नकली नोटों का कारोबार तेजी से फैल रहा है। नकली नोट के गिरोह से जुड़े सदस्यों का नेटवर्क दूसरे देश सहित भारत के कई राज्यों से जुड़ा है। नेपाल सहित भारत के बंगाल और राजस्थान के तस्करों को जाली नोटों की सप्लाई होती है। बीते कुछ माह में नकली नोटों की सप्लाई के कई इनपुट पुलिस को मिले हैं। मिले इनपुट के आधार पर पुलिस इस गिरोह से जुड़े सप्लायरों की तलाश में जुटी है। पूर्व में पकड़े गए कई तस्करों के बारे में भी पड़ताल शुरू की गई है। बता दें कि हाल ही में राजस्थान पुलिस नकली नोटों के कारोबार से जुड़े लोगों की तलाश में पलामू पहुंची थी। कई आरोपियों के घर इश्तेहार भी चिपकाया गया था। बिजली कटी, सीसीटीवी खराब, चोरों ने बोला धावा, 14 लाख कैश से भरा एटीएम उखाड़कर फरार। बोकारो के कसमार के कमलापुर में चोर रविवार की रात बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम उखाड़कर ले गए। एटीएम में शनिवार को ही 14 लाख रुपए डाले गए थे। कसमार पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया गया है कि सोमवार की सुबह एक युवक रुपए निकालने के लिए एटीएम पहुंचा। वहां देखा कि एटीएम का शटर उठा है और मशीन गायब है। उसने ग्रामीणों को पूरे मामले की जानकारी दी। फिर स्थानीय लोगों ने कसमार पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। एटीएम की सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था। मालूम हो कि बोकारो रामगढ़ मार्ग पर नेशनल हाईवे 23 के किनारे सुनसान स्थल पर बैंकों की शाखा व एटीएम है। घटना के समय बैंक की बिजली काट दी गई थी। बैंक का सीसीटीवी कैमरा भी खराब था। बैंक के अगल बगल के पेट्रोल पंप और स्कूल में सन्नाटा रहता है, क्योंकि पेट्रोल पंप में रात्रि सेवा नहीं है।